गोविंद सिंह क्यों कहलाए संत सिपाही। स्वागत है आपके हमारे चैनल पर युद्ध कथा पर। आज हम आपको बताएंगे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में गुरु तेग बहादुर और उनकी पत्नी गुजरी के घर हुआ था। जन्म के समय गोविंद राय रखा गया था। वे दंपति की एकमात्र संतान थे। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे और गोविंद राय के जन्म के समय असम में एक प्रचार यात्रा पर थे। उनके पिता अक्सर दौरा करते थे, इसलिए उन्होंने स्थानीय राजा के संरक्षण में अपने परिवार को छोड़ दिया। 1670 में तेज बहादुर चक नानकी आनंदपुर गए और अपने परिवार से उन्हें मिलाने का आह्वान किया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा वह एक दार्शनिक, कवि और महान योद्धा थे। गोविंद राय के रूप में जन्मे, वे 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बाद 10वें सिख गुरु के रूप में उभरे। गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेशानुसार सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया था। इस अत्याचार के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना की, जिसे सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में चिन्हित किया। उन्होंने 5 लेखों को 5 ककार के रूप में प्रसिद्ध भी पेश किया और हर समय पहनने के लिए खालसा सिखों को आज्ञा दी। गुरु के अन्य योगदानों में सिख धर्म पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखना और सिखों के शाश्वत जीवित गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ को धारण करना शामिल है। 1675 की शुरुआत में कश्मीरी हिंदुओं का एक समूह, जो मुगलों द्वारा तलवार की नोक पर जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था, हताशा में आनंदपुर आया और गुरु तेग बहादुर का हस्तक्षेप मांगा। हिंदुओं की दुर्दशा का पता चलने पर गुरु तेग बहादुर राजधानी दिल्ली चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने 9 साल के बेटे गोविंद राय को सिखों का उत्तराधिकारी और 10वां गुरु नियुक्त किया। गुरु तेग बहादुर को मुगल अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए कहा गया था और उनके मना करने पर उन पर अत्याचार किए गए। गुरु, जिन्होंने परिवर्तित होने के बजाय सभी यातनाओं का सामना करना चुना था, तब उसे पारंपरिक रूप से मार दिया गया। गोविंद राय को औपचारिक रूप से 1676 में बैसाखी के दिन, वार्षिक फसल कटाई का त्योहार, गुरु बनाया गया था। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लड़के थे, जिसने बड़ी त्रासदी के बावजूद केवल विवेक और परिपक्वता के साथ गुरु पदवी की जिम्मेदारी संभाली। मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समर्पित योद्धाओं की एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो सभी मानवता की गरिमा की रक्षा के महान उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी से बलिदान करेंगे। उन्होंने सिखों के सभी अनुयायियों से बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर में एकत्रित होने का अनुरोध किया। मंडली में उन्होंने पानी और पातशाह, पंजाबी मिठास का मिश्रण बनाया और इस मीठे पानी को अमृत कहा। खालसा आदेश की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह और उनके सिख योद्धाओं ने मुगल सेनाओं के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयां लड़ीं। भानगनी की लड़ाई, बदायूं की लड़ाई, गुलेर की लड़ाई, निर्मोहगढ़ की लड़ाई, बसोली की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई और मुक्तसर की लड़ाई उन लड़ाइयों में से थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ये पहला अध्याय था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे अध्याय में। धन्यवाद।